हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? यस सर। ओके। तो आपको उस क्लास का सब कुछ समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं था? नो सर। ओके। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें दे रखा है cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 इंटू cos 120, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप? ट्राई करिए आप, अगर नहीं आए तो बताना। सॉल्व हो रहा है? यस सर। तो 3/2। क्या रहा है? √3/2? नहीं सर, बस 3/2। अच्छा, सिर्फ 3/2। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसी से ट्राई करते हैं। ठीक है, 510। तो ये 510 कौन से क्वाड में राई करेगा? देखो, एक पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। 360। ठीक है, 360 प्लस 180 इज व्हाट? 360 एंड 180।
सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव। नहीं, देखो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, ठीक है। नहीं, इस उस वाली इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये चीज तो मेन है कि कौन से क्वाड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो अगर 510 है तो हमारे इस वाले, अगर ये सेकंड क्वाड में था तो हम या तो ये वाली एक्सिस चूज कर सकते हैं या फिर ये वाली, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर था हमारा 2 पाई एंड 2 पाई प्लस पाई/2, 5 पाई/2, ठीक है। हम इसको यूज कर लेते हैं इस वाली को, ठीक है। इसका एंगल का क्या नाम हो गया? 5 पाई/2, मतलब इस एंगल की वैल्यू जो है, तो कॉस 5 पाई/2 प्लस, अब हम इसमें कितना एंगल ऐड करें कि 510 डिग्री आ जाए? देखो ये कितना था, 360 प्लस 180 इज व्हाट, 540 प्लस, यस सर। नहीं 540 नहीं होगा, 360 प्लस 180 40, अच्छा 540 ही है। ये तो 510 है ना, तो ये तो फर्स्ट क्वाड मिलाई करेगा फिर तो। समझ में आया क्यों करेगा फर्स्ट क्वाड मिलाई? यस सर 510। है ना, 510 है ना, वो मैंने सोचा कि यही इसमें ही होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड मिलाई करेगा तो फिर तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बस 2 पाई करेंगे, इस वाली एक्सिस को यूज कर लेते हैं बस। 2 पाई प्लस, अब हम 360 में क्या ऐड करें कि 510 बन जाए? तो 150, नहीं 170। नहीं नहीं नहीं, अरे एक चीज कंफ्यूज हो रहा है तुम्हारी तरफ से, ये बात पता नहीं कहाँ चल रहा है। देखो 510, ठीक है, ये पूरा है 360। अब 360 में अगर हम 180 ऐड करेंगे फिर तो हम इससे भी आगे निकल जाएंगे ना, इस वाली लाइन से। 180 तो यहाँ पर होता है ना, तो इस सेकंड क्वाड में ही करेगा लाइन, क्योंकि 360 प्लस 90 करेंगे तो हम इस वाली लाइन तक पहुंचेंगे, है ना। यस 360 प्लस 90 करेंगे, अरे प्लस 90 कर लेते हैं, ठीक है। 5 4, तो ये है हमारा 450 डिग्री, ठीक है। अब 450 प्लस 90 दोबारा से कर लेते हैं, 9 प्लस, यहाँ पर होगा 540, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 540, यहाँ आ रहा है 450, तो सेकंड क्वाड में होगा, आप सही थे, ठीक है। तो अब हम इस वाली एक्सिस को यूज कर लेते हैं या फिर ये वाली, कोई से भी यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर हम 540 या चलो 450 ही यूज कर लेते हैं, तो 450 कितना होगा, 2 पाई प्लस पाई/2, ठीक है। 450 का एंगल निकल जाएगा हमारा, तो हमारा 450 डिग्री जो है वो है 5 पाई/2। अब हमें 5 पाई/2 में कोई एंगल ऐड करना होगा एक्स, ताकि हमारा क्या बन जाए, 510 डिग्री, है ना, क्योंकि 5 पाई/2 यहाँ पर है और एंगल जो है वो सेकंड क्वाड में लाई कर रहा है। तो हम ये x निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू व्हाट होगा, 510 माइनस ऑफ 5 पाई/2 हमारे क्या था, 450, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमें यूज करना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन इसके लिए। तो हम cos 510 को लिखेंगे cos 5 पाई/2 प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम अगर पाई के टर्म्स में लिखें तो बताओ कैसे लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, देखो, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री। अब देखो cos, अब हमने लिया था 5 पाई/2, 5 पाई/2 ये लाइन थी। अच्छा, अगर हम ये वाली लाइन पूरी अगर यूज करते हैं तो बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं या नहीं होते? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, तो हो जाते हैं। हो जाते हैं चेंज। तो cos है सेकंड क्वाड में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड में जा रहा है तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। यस सर।
अब कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन π/3। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. तो ये हो जाएगा -√3/2। ये समझ में आया ना मैंने π/3 क्या लिखा है? ये सब तो एंगल है सिंपल, Yes, sir. है ना। अब आती है बारी, ठीक है, तो 510 की वैल्यू आ गई हमारी -√3/2। अब लिखते हैं हम cos 330 डिग्री। आपने इसकी कुछ वैल्यू निकाली थी cos 330 की? सर इसकी भी 3/2 ही थी मेरी। अच्छा देखो, पूरा अगर हम कवर कर लेंगे तो 360 होगा, लेकिन ये है 330, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड में लाई कर रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो हम इसको लिख सकते हैं 2π, ये पूरा एंगल कितना है 2π। अच्छा 2π में से अगर हम क्या माइनस करें कि ये आ जाए, देखो 2π कितना होता है 360, 360 में से मैं क्या एंगल माइनस करूं कि 330 आ जाए? So 30. 30 डिग्री। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस इसको लिख देंगे हम 2π -30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर जगह ऐसे ही लिखने को मिलेगा कि 2π -π/6। 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ आप, ये 2π पर कॉस साइन में चेंज होगा या नहीं होगा? हम ये वाली सर एक्सिस यूज नहीं कर रहे होगा। हैं, नहीं होगा। और देखो फोर्थ क्वाड में ये एंगल लाई कर रहा है, तो कॉस तो फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहने देंगे। कॉस 2π -π/6 विल बी cos π/6, ठीक है। अच्छा cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। तो एक आ गया हमारा -√3/2, एक आ गया +√3/2। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर -√3/2 इंटू √3/2 प्लस। अब निकालते हैं साइन 390 डिग्री की, ठीक है। तो साइन 390 जो होगा कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड में, क्योंकि 360 जैसे ही हम कवर करेंगे उसके बाद यहाँ तो 450 आ जाता है, तो ये 390 उससे कम है। तो हम यहाँ पर भी 2π ही यूज करते हैं, है ना। 2π में आसानी रहती है क्योंकि टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो कंफ्यूजन में नहीं होती। ज्यादा प्रेफर करोगे आप पाई या 2π ही ले, क्योंकि ये वाली लेने में साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। तो साइन 2π। अब प्लस हम क्या करेंगे इसमें, 360 में क्या ऐड करेंगे कि 390 बन जाए 30. 30 डिग्री। तो साइन फर्स्ट क्वाड में है ये एंगल, तो फर्स्ट क्वाड में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन साइन ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, सिंपल साइन 30 डिग्री। और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो हमने यह लिख दिया +1/2। प्लस अब ये cos 120 डिग्री, ठीक है। cos 120 डिग्री ये कौन से क्वाड में लाई करा होगा, सेकंड में 90, और यहाँ पर 180 पहुंच जाता है, तो 180 से तो कम ही है 120 डिग्री, है ना। तो हम पाई ही यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई। आप बताओ इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, कॉस के अंदर 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो 180 डिग्री में से मैं क्या माइनस करूं कि 120 डिग्री आ जाए? So 60. 60 डिग्री, तो बस सिंपल यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3, है ना। तो cos 180 - π/3 विल बी व्हाट। देखो सेकंड क्वाड में एंगल, तो सेकंड क्वाड में cos क्या होता है Negative. नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस साइन, और cos cos में ही रहेगा या साइन में चेंज हो जाएगा? तो cos में रहेगा. cos में रहेगा, तो -cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, विद हाफ नेगेटिव साइन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन था -हाफ, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/4
विथ नेगेटिव साइन प्लस, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/4। तो ये ओवरऑल कितना आएगा -4/4 विच विल बी इक्वल टू -1। अब आप बताओ इसमें मुझे कहीं भी डाउट है तो, क्योंकि ये बेसिक्स है, इसमें अगर डाउट रहेगा तो आगे लेंथी क्वेश्चंस में नहीं हो पाएंगे सॉल्व आपसे। आगे सब समझ में? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ -x अपॉन साइन पाई -x इंटू कॉस π/2 प्लस x। इसकी वैल्यू बताओ आप क्या हो सकती है। सर ये नहीं हो पा रहा है। बताओ कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है, किस स्टेप पर आ रही है। सर पाई की वैल्यू 180 लेना है ना, हाँ तो cos 180 प्लस एक्स, फिर cos इन ब्रैकेट माइनस एक्स करके फिर साइन अपॉन साइन इन ब्रैकेट 180 माइनस एक्स इंटू कॉस 90 प्लस एक्स है। नहीं नहीं, जैसे कॉस है, ठीक है, पाई प्लस एक्स, तो ये एक्स आप क्या समझ रहे हो, ये एक्स एंगल ही तो है अपना, जो एंगल हम लेते हैं थीटा, है ना। तो जैसे हम सॉल्व करते थे कॉस पाई प्लस 60 डिग्री, तो इसको इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कॉस पाई प्लस 60 डिग्री मतलब ये थर्ड क्वाड में कॉस नेगेटिव होता है और हम पाई यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इट विल बी -cos 60 डिग्री। उसी टाइप से लिखना है हमें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आपको किस में आ रही थी जो आ रही थी इसमें प्रॉब्लम, सर 180 प्लस एक्स किया था मैंने। आपने कर दिया था कि पाई को 180 प्लस एक्स लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था ना। यस सर। नहीं, पाई को पाई ही लिखे रहने दो ना, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि जैसे पाई/2 है तो आप इसको 90 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है।
लेकिन बस ये इसको हम यूज जो करेंगे ना इस क्वेश्चन में, हम यूज करेंगे पाई और 90 डिग्री को इस लाइन की तरह। जैसे पाई को हम इस सारी लाइन पे यूज करते हैं कि कॉस पाई प्लस एक्स, इस टाइप से, है ना। कॉस 90 प्लस एक्स मतलब कि हम पाई बाय 2 को यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं, फिर 90 प्लस एक्स। ठीक है, तो जैसे सिंपल जैसे हम क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसी टाइप से करना है इसे। बस इसमें आपको नॉर्मल वैल्यूज देने के बजाय इन्होंने वेरिएबल दे दिया एक एक्स, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो देखो कॉस पाई प्लस एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ आप इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, हम हर क्वेश्चन में देखो, जो हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे हमें दे रखा था कॉस, हमें दे रखा है लेट से 210, ठीक है। तो हम देखो इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू तो पता नहीं होती कि कॉस 210 की वैल्यू बताओ। हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 एंड 90, ठीक है, और 0 डिग्री। हमें बस इन सब की वैल्यू पता है कि कॉस ये, कॉस दिस, कॉस कॉस कॉस, है ना। तो हमें बाकी जितने भी एंगल्स होते हैं ना जो 90 से ज्यादा के होंगे, उन सबको हमें इसको हमें इन सब में कन्वर्ट करना है। जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम नियरेस्ट एंगल ढूंढते हैं 210 का, जो इनसे मैच कर रहा हो, मतलब कि या तो इस लाइन से मैच कर रहा होगा या फिर इस लाइन से, मतलब कि वो या तो पाई बाय 2 से मैच कर रहा होगा या पाई से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो 210 का सबसे नियरेस्ट कौन सा एंगल है, 180 डिग्री, Yes, है ना। जो बेस लाइन वाले 180 डिग्री, जैसे पाई है ना, 2 पाई हुआ, पाई बाय 2 हुआ, एंड 3 पाई बाय 2। आपको हर क्वेश्चन में बस इन चार को आपको ढूंढना है कि इन चारों के सबसे पास कौन सा एंगल है। अब 210 जो है इनमें से पाई के सबसे पास है, yes, देखो 210 मतलब कि थर्ड क्वाड में, तो हम की पाई के पास भी है और देखा जाए तो 3 पाई बाय 2 के पास भी है, मतलब कि 270 डिग्री के पास। तो इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम इनको, इनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे कि 210 है तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है, या फिर कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो हम अब देखो ये इसी की तरह बन गया, कॉस पाई प्लस यहाँ एक्स था, यहां पर है पाई बाय 6। तो अब हमें फाइनल आंसर में पाई नहीं लिखना होता है, पाई हमने रेफरेंस लिया है कि ताकि हमारे पास जो बचे एंड के अंदर, कॉस के अंदर या साइन के अंदर, बस ये बचे जो यहाँ पर थीटा है। मतलब कि जैसे कॉस पाई प्लस, अगर आपके पास थीटा है तो ये आना चाहिए माइनस कॉस थीटा, है ना। इसका कोई रोल नहीं होता बाद में, फिर इसको हम हटा देते हैं। अब आए थोड़ा थोड़ा समझ में, बताओ। चलिए वापस से एक बार रिपीट करते हैं कनेक्शन करेंगे। देखो हमें पता है जैसे हर जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, उन सबके हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू पता है हमें, है ना। जैसे कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, है ना। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है। अब लेकिन अगर हमें कोई दे दे कि कॉस 210 की वैल्यू निकालो, तो हमें देखो हमें इन सब का तो पता है, हमें लेकिन इसकी वैल्यू तो पता नहीं, कॉस 210 की वैल्यू, है ना। तो हमें इस एंगल को इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं कि कॉस, अब हम क्या ले आते हैं ना, देखो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा हमने क्या पढ़ा था, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2, फिर जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 पाई हो जाता है यहाँ, है ना। तो अब जिस भी क्वाड में ये एंगल लाई कर रहा होगा, अब जैसे कॉस 210 है, 210 कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा, तो थर्ड। थर्ड क्वाड में। अगर कोई भी एंगल थर्ड क्वाड में लाई कर रहा है तो हमें एक तो ये वाली एक्सिस या फिर ये वाली एक्सिस,
इनके एंगल्स का यूज करके हमें इनकी फॉर्म में लाना है, ठीक है। लेट से अगर कॉस होता 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री लाई करता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम या तो ये लेते या फिर ये लेते, क्योंकि अगर हम पाई में से कोई भी एंगल अगर माइनस करेंगे तो वो ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड। ऐसे ही अगर पाई बाय 2 में अगर कोई हम अगर एंगल ऐड करेंगे जब भी वो सेकेंड क्वाड में ही आएगा, है ना। ऐसे ही थर्ड क्वाड के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो पाई में हम पाई प्लस थीटा लिखेंगे, ऐसे ही 3 पाई बाय 2 क्या करेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे, है ना। तो सर 3/पाई यहाँ माइनस क्यों होगा? 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ जो वो ये लिखा है सर। मैंने। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर 3 पाई बाय 2 में से आप अगर थीटा कोई भी एंगल है ना, जनरल कोई भी मैंने एंगल लिया है, अगर आप उसको माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड में ही आएगा वो एंगल, यस सर। है ना। ऐसी पाई में जब हम कोई भी एंगल थीटा ऐड करेंगे तो वो भी थर्ड क्वाड में आएगा। मतलब कि आपको ये बता रहा हूँ कि थर्ड क्वाड में अगर कोई एंगल लाई कर रहा है तो उसे हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड में कोई भी एंगल है, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे या तो 3 पाई बाय 2 का यूज करके या फिर 2 पाई का यूज करके। जैसे कि अगर कोई भी एंगल लाई कर रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे, ताकि वो फोर्थ क्वाड में लाई कर रहा है अगर वो। और अगर वो 3 पाई बाय 2 यूज करेंगे हम, तो 3 पाई बाय 2 में हम एंगल ऐड करेंगे, है ना। अगर 3 पाई बाय 2 में हमने माइनस कर दिया एंगल तो थर्ड क्वाड में आ जाएगा, है ना। यस सर। और अगर हमने 2 पाई प्लस थीटा लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से क्वाड में एंगल है, तो फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड में एंगल। तो ऐसे हमें क्या नाम है, इनके एंगल की वैल्यूज निकालनी होती है। अब जैसे इसी को देखो आप, ये जो x है ना, यहाँ पर x एक एंगल है, जैसे हम लिखते हैं ना कि थीटा, ये भी x एक थीटा ही है। तो कॉस जब पाई प्लस एक्स करेंगे हम, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल मतलब कि ये पूरा जो एंगल है, इसको अगर हमने मान लिया कि ये पूरा पाई प्लस एक्स जो है ये थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा में ये थीटा बताओ आप कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट। देखो यहाँ क्या लिखा था मैंने, पाई प्लस थीटा। 5/6। तो मतलब कि थर्ड क्वाड में अगर लाई कर रहा होता कोई भी एंगल, उसके लिए हम पाई प्लस थीटा लिखते हैं, जैसे पाई प्लस एक्स मैंने यहाँ लिखा यस सर। है ना। तो अगर आपको जैसे ये दे दिया, अब जैसे ये है, यहाँ क्या लिखा है, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब आप बताओ ये जो पूरा एंगल है पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट। अरे देखो दोबारा से समझाता हूँ मैं। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। देखो जब मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई एंगल इसमें लाई कर रहा है, उसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई वेक्टर है ना, अगर हम बेसिक से चलें बिल्कुल, कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है लेट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा हम लेते हैं हमेशा। ये ही थीटा अगर वाई एक्सिस को टच कर जाता है तो हम बोलते थे कि थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कुछ माइनस एक्स कोमा वाई के नाम से, है ना, क्योंकि एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जब हम ये डिस्टेंस मतलब इनको अगर ज्वाइन कर देंगे, तो एक्स एक्सिस से जो हम एंगल निकालेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस हमारी जो रेफरेंस लाइन होती है यहीं से एंगल निकालते हैं ना हम, क्योंकि जैसे यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ 180 हो जाता है, तो यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, मान लो एंगल हो रहा है क्या मानते हैं इसको, चलो थीटा डैश मान, ठीक है।
तो अब देखो ये एंगल जो है पूरा, है ना, ये पूरा एंगल जो है, अगर हम सिर्फ इतना एंगल लें इसका, ठीक है, अगर इतना एंगल लें बस, ठीक है, मान लो ये एंगल जो है एक्स है, तो बाकी बचा हुआ एंगल इसका कितना हुआ, इस पूरे में से अगर हमने ये निकाल दिया तो कितना एंगल बचा, बताओ। देखो इसमें से हमने ये पूरा एंगल माइनस कर दिया, तो देखो ये वाला तो एंगल बचेगा, और ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस डिस्कनेक्ट हो गया था क्या फोन? यस तो चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। तो ये चीज समझ आनी जरूरी है, वरना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने की पूरी समझ में। देखो अगर हम, जैसे जो पॉइंट अगर कोई यहाँ पर लाई कर रहा है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो हमेशा हम जो इसका एंगल निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकालते हैं, तो ये एंगल लेट से थीटा है, ठीक है, तो हम इसलिए इस थीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हमें दे रखा होता है कॉस थीटा, तो ये एंगल थीटा जो है ये है तो 90 डिग्री से कम ही, ठीक है, तो ये थीटा क्या हो सकता है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, लेकिन अगर ये ही थीटा समझो इस पॉइंट पर देखें हम, तो इस पॉइंट का हम एंगल निकालना चाहेंगे तो यहीं से निकालेंगे, और यहां से लेकर ये जो पूरा एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल इसका इस वाले पॉइंट के लिए एंगल होगा, ठीक है। यस अब देखो अगर हम माने, अब आप मानो ये वाला थीटा नहीं है, अब थीटा मानो आप कि बस ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाली लाइन से लेकर ये वाली लाइन तक का एंगल जो है वो है थीटा। अच्छा बताओ बाकी बचा हुआ एंगल कितना हुआ अब इसका, यहां से लेकर यहां तक था पूरा एंगल, ठीक है, ये इसमें से हमने ये एंगल निकाल दिया, तो ये वाला एंगल बाकी बचा हुआ निकला, दिस वन, सिर्फ ये, यस है ना, तो ये एंगल कितना होता है, देखो 90 डिग्री होता है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के बीच में एंगल, यस तो इसलिए मैंने ये जो पूरा एंगल जो था ना, इसलिए हमने इसको लिखा π/2 प्लस थीटा। इसलिए हम ये लिखते हैं कि अगर कोई बोलता है ना कि जैसे 120 डिग्री हुआ, ठीक है, तो 120 डिग्री का हम केस लेते हैं इसी में, तो 120 डिग्री का जो केस होगा वो इस तरह ही दिखेगा। देखो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, लेट्स एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और इसको अगर हमने मैच कर दिया, हमें बोला है कि ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये 120 डिग्री,
और ये 120 डिग्री जो होता है ना, हमसे फिर इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं होती, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री की फॉर्म में आ जाए, है ना। या 90 की तो वैल्यू पता ही होती है। तो देखो, अगर मैं कहूं क्योंकि आपसे वो कि इक्वेशन हाँ, तो ये एंगल कितना होगा, अब आप खुद सोचो। देखो ये तो एंगल 90 डिग्री है हमारा, तो ये एंगल कितना होगा। जो मैंने लास्ट अभी केस में आपको बताया था कि ये एंगल मान लो हमने थीटा है, तो 90 माइनस थीटा। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये एंगल कितना होगा, इस वाई एक्सिस से लेकर यहां तक का एंगल। तो देखो ये टोटल एंगल कितना है, 120 डिग्री, यस सर। है ना। और यहां से लेकर यहां तक मतलब कि इतना एंगल जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री, है ना, जो हमने ये लिया है। ये जो होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब टोटल एंगल 120 डिग्री है, इतना तो एंगल 90 30 डिग्री है, डिग्री होगा वो। तो बचा हुआ कितना हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि कॉस, हमने 120 को लिख दिया 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। और कॉस 90 को हम लिख दिया पाई/2 प्लस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/6। अब हमें इन दोनों को ऐड नहीं करना, ऐड कर देंगे तो वापस 120 डिग्री बन जाएगा, हमें उसकी वैल्यू पता थोड़ी ना है, हमें लाना है पाई/6 की फॉर्म में। अब हमें एक रेफरेंस तो मिल गया ना, पाई/2। रेफरेंस का मतलब कि जो भी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन या इस वाली लाइन का एंगल मिल जाए, समझो उसे हमें रेफरेंस बना लेना है। अभी उसके भी मैं एग्जांपल दूंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो कॉस, अब पाई/2 प्लस पाई/6 आ गया, ठीक है। तो देखो कॉस के अंदर 120 डिग्री पहले से ही था, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्र में लाई कर रहा है, तो कॉस सेकंड क्वाड्र में क्या होता है, नेगेटिव। यस सर। तो कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब पाई/2 है यहाँ पर, तो पाई/2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए साइन में चेंज हो जाएगा, साइन पाई/6। ठीक है, देखो अब आपको मैं केस दिखाता हूं कि थर्ड क्वाड में अगर कोई एंगल होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वाड में मान लो आप 180 से ज्यादा एंगल कौन सा होगा, 210 का निकालते हैं, एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -x, -y। ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, आपके कोऑर्डिनेट में -x, ये तो बस एग्जांपल के लिए दे रखे। अब देखो इसका एंगल मेजर तो हम एक्स एक्सिस से करेंगे यहीं से ही, तो ये एंगल कुछ ऐसा आएगा, राइट, यस सर। है ना। तो देखो अब ये टोटल इन्होंने बोला है कि ये है 210 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ये जो है इतना पार्ट, इतना बस यहीं तक कितना होता है, 180। 180 होता है। अब और देखो 210 में से अगर हम 180 निकाल देंगे तो बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल है। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कॉस 210 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, हमें कॉस 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है, तो इसलिए हम ले आते हैं कि कॉस 210 को लिख दिया हमने पाई प्लस पाई/6, पाई/6 इज 30 डिग्री। अगर हमने इसको दोबारा से ऐड कर दिया तो वापस से 210 ही बन जाएगा, वो हमें लाना नहीं है, इसलिए हमने अब पाई का रेफरेंस लेंगे। अब देखो कॉस है, सबसे पहली बात, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड में अगर एंगल लाई कर रहा है तो कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड में, नेगेटिव, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। अब पाई यूज कर रहे हैं हम, तो पाई अगर यूज कर रहे हैं तो कॉस साइन में चेंज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। नहीं होगा, तो इसलिए कॉस सिंपल लिख देंगे हम पाई/6। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। अब देखो हम इसी चीज को दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, अब हम पाई को लेने के बजाय हम इसे चूज कर सकते थे। देखो अगर ये 30 डिग्री है, और देखो ये टोटल ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यस सर। है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना बचा,
60। 60 डिग्री। तो इसलिए लिखते हैं हम कि अगर कॉस आपको दे रखा है 210 डिग्री, अब हम 210 को, एक तो हमने लिख दिया था कि इसको हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन है कि 210 को 180 प्लस 30 के बजाय हम लिख देंगे, यहाँ क्या होता है 270, 270 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं हम। Yes, देखो sir. 270 माइनस 60 करेंगे तो दोबारा से हमारे पास कितना आ जाएगा, 210. 210 आ जाएगा। तो इसलिए हमने, जब मैंने बताया था आपको कि अगर थर्ड क्वाड में लाई कर रहे हैं तो हम या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम 270 यूज करेंगे तो कॉस 3 पाई बाय 2 होता है हमारा 270। 3 पाई बाय 2 कैसा है आपको पता है? जो फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि पाई को उनके रेडियंस को डिग्री में चेंज करना, Yes, sir. है ना। तो 270 को 3 पाई बाय 2 लिख दिया, माइनस 60 को, चलो 60 रहने देते हैं, पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, 60 रहने देते हैं। अब देखो, अब हम 3 पाई बाय 2 यूज कर रहे हैं, कॉस थर्ड क्वाड में नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब आप बताओ 3 पाई बाय 2 जो हम कर रहे हैं तो कॉस साइन में चेंज होगा। Yes, sir. तो देखो साइन 60 डिग्री। अब देखो, अगर हम जब पाई यूज कर रहे थे, जब आंसर आ रहा था हमारा क्या, कॉस पाई प्लस 30, जब हम लिख रहे थे तो आ रहा था हमारा माइनस कॉस 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पर है माइनस साइन 60 डिग्री। देखो आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, बस हम सॉल्यूशन अलग देख रहे हैं। मतलब कि हम पहले ये, अगर ये यूज कर रहे हैं या फिर ये यूज कर रहे हैं, आंसर दोनों के सेम आएंगे। देखो माइनस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, -√3/2, और इसकी वैल्यू क्या जो होगी, इसकी वैल्यू भी -√3/2 आएगी। आंसर दोनों से सेम आएंगे, बस अप्रोच अलग है कि यहाँ से हमने इसमें पाई यूज करा या तो 3 पाई बाय 2 यूज करा। आए समझ में आप कि कैसे निकालना है एंगल? Yes, sir. तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस ऑफ एक्स। अभी एक्स जो है ना, ये आप उससे मानो कि जैसे पाई प्लस एक्स है, तो जहां पर हमारा 30 डिग्री था, पाई में मैं जब 30 डिग्री ऐड कर रहा था तो 210 आ रहा था। तो ये एक्स जो है ये 30 डिग्री है, ये वो 30 डिग्री है एक्स, है ना। उस तरीके से आप देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स। अब देखो आप कॉस में पाई प्लस एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहें, सिर्फ एक्स लाना चाहें कि पाई हट जाए यहाँ से, तो हम कैसे करेंगे इसे। देखो कॉस पाई प्लस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल जो है कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा। देखो पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, मतलब ये वाले पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो मतलब कि थर्ड क्वाड में होगा पूरा एंगल। हेलो, हेलो। Yes.
अब आ रही है आवाज? यस सर। तो cos पाई प्लस एक्स को क्या लिखेंगे हम? cos पाई प्लस एक्स को आप इस तरीके से समझो, ये x जो है कि एक एंगल है, तो cos पाई प्लस आप समझो कि कोई एंगल है, एंगल लेट से 30 डिग्री है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? cos पाई प्लस 30 डिग्री, मतलब ये कौन से क्वाड्र में होगा? टोटल एंगल पूरा कितने कौन से क्वाड्र में होगा? ये पूरा एंगल जो है 180 प्लस 30 डिग्री तो सेकंड, सॉरी थर्ड। थर्ड में होगा ना, तो अगर थर्ड क्वाड्र में होगा तो cos नेगेटिव होगा, यस सर। तो cos अगर नेगेटिव होगा तो हमने लगा दिया माइनस, और पाई यूज कर रहे हैं, तो पाई अगर यूज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, नो सर। तो इसलिए सिंपल रहेगा cos में ही और x लिख देंगे। ठीक है, तो इसका लिख दिया हमने पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ cos x। अच्छा, अब आप देखो cos के अंदर अगर हम माइनस एक्स करते हैं या माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है? ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, देखो आप नोट्स खोल के, जब साइन ऑफ माइनस थीटा लिखवाया था तो आया था माइनस साइन थीटा, जब cos ऑफ माइनस थीटा लिखवाया था तो होता है सिंपल cos थीटा। ठीक है, पॉजिटिव बन जाता है अगर एंगल जो अंदर हमारा एंगल होता है अगर वो नेगेटिव होता है जब भी, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिंपल cos x। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे इसका बताओ, साइन पाई माइनस एक्स, ये बताओ मुझे, ये पूरा एंगल जो है पाई माइनस एक्स ये कौन से क्वाड्र में होगा? 180 माइनस कोई हमने एंगल करा है जो एक्स एंगल है, तो ये ओवरऑल एंगल जो होगा हमारा कौन से क्वाड्र में लाई कर रहा होगा? सर वहाँ अपने मुझे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं एक्स की एक्स जगह? की जगह पे। हाँ, मतलब कि ये एक्स की जगह पे आप वैल्यू लिख के देख सकते हो, मतलब ये समझाने के लिए करा था मैंने, लेकिन वो वैल्यू जो होनी चाहिए ना ऐसी होनी चाहिए कि 30, 60, 45 ही, उससे ज्यादा नहीं, क्योंककि उससे ज्यादा करोगे आप, अगर तो 90 लिया है नाइन। तो 90 मतलब कि पाई में से 90 में, फिर तो आप यहीं आ गए बिल्कुल ही एज पे, तो 30, 60, 45 आप पुट करके देख सकते हो थोड़ा समझने के लिए, वरना बाद में तो ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि एक्स कोई एंगल है, साइन पाई माइनस एक्स है, तो डायरेक्ट समझ आना चाहिए। बताओ आप कौन से कॉर्ड में लाई कर रहे हो साइन? ऐसे 90 नहीं ले सकते क्योंकि 90 लेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो कि साइन पाई माइनस 90 डिग्री? यस सर। नहीं नहीं, अगर आपने चलो लिख दिया, ठीक है, साइन पाई माइनस 90 डिग्री, तो इसको यूज करके आप जब भी तो ला सकते हो आंसर, मतलब कि साइन पाई माइनस 90 डिग्री जो लिखेंगे हम, तो मतलब क्या है कि साइन यहाँ पर क्या 180 डिग्री है, यस सर। तो 180 डिग्री तो साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, तो सिंपल साइन 90 लिख देंगे हम फिर। लिख सकते हो देख, मतलब कि आप वो कर सकते हो थोड़ा आसानी के लिए, लेकिन एक्स को भी आप छोटा ही एंगल समझो ना, तो उससे भी आसानी होगी, एक्स एक एंगल ही तो है ये। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास जो बाद में आएंगे वो एक्स के टर्म्स में आएंगे या थीटा के टर्म्स में, वैल्यूज के कम आएंगे कि 30 डिग्री 40 डिग्री दे रखा है। तो आप बताओ ये कौन से क्वाड्र में लाई कर रहा होगा? पाई माइनस एक्स जो होगा, अगर ओवरऑल एंगल यहाँ पर हमारा पाई है, अब पाई में से हम कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, तो मतलब वो सेकंड क्वाड्र में, यस सर। है ना? तो साइन पाई माइनस एक्स जो है सेकंड क्वाड्र में है, तो मतलब साइन पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया बाहर, और साइन पाई है, पाई से साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए सिंपल साइन एक्स लिख देंगे। तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, रिवीजन करना सही से एक बार।
तो देखो ये क्या आया था, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये आया था कॉस एक्स अपॉन ये क्या था साइन एक्स। अब बारी आती है कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स में। अच्छा इसको देख के बताओ कॉस कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा। 90 प्लस थीटा है समझो। सर अगर x की जगह 90 ले लेते हैं तो 180 हो जाएगा, तो वो सेकंड होगा। नहीं नहीं मत लो ना, 90 मत लो आप। खुद सोचो ना कि एक्स कोई एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल है। तो यहाँ 90 डिग्री है, अब 90 में आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, है ना, तो मतलब कि वो सेकंड क्वाड में तो जा रहा होगा। Yes. है ना। आप 180 में से कोई एंगल घटा रहे हो, जैसे पाई माइनस एक्स लिखा था, तो मतलब कि 180 में से कुछ आप माइनस कर रहे हो एंगल, तो वो मतलब सेकंड क्वाड में जा रहा है। ऐसे ही 90 में अगर कुछ आप एंगल ऐड कर रहे हो तो जब भी सेकंड क्वाड में जा रहा है। Yes. है ना। तो अगर cos पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड में, तो second. सेकंड में। तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड में। अच्छा बताओ cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस और पाई बाय 2 यूज कर रहे हैं तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन सिंपल x लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू माइनस साइन एक्स। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। और cos बाय साइन क्या होता है cot, तो लिख देंगे cot स्क्वायर एक्स। ठीक है। Yes. अब आप फॉर्मूलेज लिख दीजिए, लिख लिए कुछ जो इसके बाद आते हैं। सबसे पहले आता है, या पहले क्वेश्चन करते हैं एक और। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर जो लिखा है ना, जैसे साइन स्क्वायर अगर थीटा लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कि आप पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पाई बाय 6 कौन सा एंगल होता है, 180 बाय 6 करो 30 डिग्री। तो यहाँ मतलब इसका मतलब क्या लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर, ये लिखा है 30 डिग्री। ये समझ में आ गया था जब मैंने बोला था। नो सर, तब तक डिस्कनेक्ट हो गया। तो कहीं पे अगर लिखा होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आपको लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इस टाइप से लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले उस साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप स्क्वायर कर देना। तो जैसे अगर यहाँ पाई बाय 6 लिखा है, अब पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, क्योंकि पाई क्या होता है 180 डिग्री बाय 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 30। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालते हैं, 7 इंटू 180 डिग्री बाय 6, तो 6 3 18, 7 3 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू की होती है 210 इंटू कॉस, यहां दे रखा था कॉस पाई बाय 3। अच्छा पाई बाय 3 क्या होगा 180 बाय 3, 3 6 18, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, पहले हमने इनको डिग्री में लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सो 1/2। 1/2। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आया? पहले हमने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिख दी 1/2, फिर उसका स्क्वायर करा प्लस। अब देखो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बजाय हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक का इनवर्स क्या होता है 1/sin। तो हम उसको साइन की फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 210 इंटू, अब इसकी वैल्यू निकाल दो। कॉस 60 क्या होता है, तो 1/2। 1/2 होता है, तो 1/2 होल स्क्वायर। अब हम जो इसकी वैल्यू निकालनी रहती है, तो पहले हम साइन 210 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे कि साइन 210 के निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइन 210 कैसे निकालेंगे, अब आप बताओ। देखो आप निकालो उसकी वैल्यू, साइन 210 की। पहले ये पता लगाओ कौन से क्वाड में लाई कर रहा है, देन तो उस कौन सा वाले में, थर्ड में। थर्ड में। अब आप बताओ कौन सी एक्सेस यूज कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो x एक्सिस हाँ मतलब कि एंगल्स जो है, पाई। अगर या तो पाई यूज कर सकते हैं या फिर 3π/2 यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड में लाई कर रहा है। तो तो साइन पाई। पाई यूज कर लेते हैं हम। पाई प्लस हम क्या करेंगे कि 210 बच जाए, तो 30। 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम π/6 लिख देते हैं। तो साइन पाई प्लस π/6, इसकी वैल्यू क्या होगी, सर साइन 30। साइन 30 डिग्री। अब आप बताओ ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा है साइन जो है, थर्ड क्वाड में लाई कर रहा है ना, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना। तो साइन के हम नेगेटिव भी लेंगे ना पीछे, यस सर। तो इसलिए माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 210 की जो वैल्यू आ गई ना, वो आ गई हमारी माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री के बराबर। तो बस हम यहाँ पर साइन 210 की जगह लिख देंगे हम माइनस साइन 30 की वैल्यू। माइनस साइन 30 क्या होता है, माइनस ऑफ। तो हम इसलिए सर क्या बताओ, नो सर पर तो देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ आई थी, तो ये माइनस हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 4 इंटू 1/4। तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 3/2। ये समझ में आया? तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज के बेस था। यस इस बस आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आप एक बार घर पे भी सॉल्व करना है इसे। ये π/3 है ये। अब आप वैल्यूज निकाल लोगे ना, जैसे अगर कोई भी एंगल देगा किसी भी रेशियो के अंदर, साइन कॉस के अंदर कोई भी एंगल होगा, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। यस। चले आगे। यस सर।
ठीक है, देखो पहले कुछ फॉर्मुलेज लिख देते हैं, अब इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। साइन ए प्लस बी होता है, इसी टाइप से साइन ए माइनस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए फिर आप कर दो कॉस बी प्लस, यही चीज दोबारा से रिपीट करो, कॉस के साथ ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस बीच में जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव साइन बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड, ऐसे ही कॉस के होते हैं। कॉस अगर आप लिख दोगे ए प्लस बी, और एक होता है कॉस ए माइनस बी का। ये ए एंड बी जो है क्या है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर हमेशा एंगल्स ही होते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आपको देखो साइन में याद रखना है कि अगर a प्लस बी है तो फॉर्मूले के बीच में भी प्लस ही आएगा, लेकिन कॉस में अगर a प्लस बी है तो फॉर्मूले के बीच में क्या आएगा, माइनस। और इसमें कॉस कॉस साथ में है, साइन और साइन साथ में। और इस वाले में क्या होगा, इसमें सेम ये चीज रिपीट करेंगे हम, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब देखो यहां पर है नेगेटिव साइन, तो आप बीच में लगा देना पॉजिटिव साइन। ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं।